बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां सिटी सेंटर क्षेत्र स्थित पटेल नगर में एक होटल के बाहर नशे में धुत सब इंस्पेक्टर ने जमकर हंगामा किया है। सामने आया सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि रॉब इंस्पेक्टर ने अपनी कार के बोनट पर एक युवक को करीब 200 मीटर तक घसीटा। इस दौरान उसने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। आपको बता दें कि अब तक घटना की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। शाम 4 बजे की घटना बताई जा रही है और मर्सिडीज को थाने में लाकर खड़ा किया गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीसीटीवी में ये घटना कैद हो गई है। इस मर्सिडीज गाड़ी के बोनट पर लगभग 200 मीटर तक इस युवक को घसीटा है। थाने में मर्सिडीज की अच्छे से देखभाल की जा रही है। इस गाड़ी को जब्त किया गया है और इसको थाने में ले जाया गया है, जहां पर इसकी देखभाल की जा रही है। एक तरफ जहां लोगों को बारिश से बचने के लिए छत नहीं मिल पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मर्सिडीज कार की देखभाल अच्छी तरीके से की जा रही है। यह भी कहा जा सकता है कि सिर्फ वर्दी का ही रॉब नहीं, बल्कि गाड़ी का भी रॉब है, जिसका नाम मर्सिडीज है। जिस युवक को उसने अपनी गाड़ी के बोनट पर घसीटा था, उसका कहना है कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। सिटी सेंटर इलाके में विश्वविद्यालय के सब इंस्पेक्टर प्रशांत शर्मा ने अपनी मर्सिडीज कार से जिस शख्स को कुचलने की कोशिश की, वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके साथ किस तरह की घटना हुई, कैसे वो मरते मरते बचे। प्रशांत शर्मा जो हैं, सब इंस्पेक्टर हैं विश्वविद्यालय के, उन्होंने आपकी गाड़ी तोड़ी। जब आपने उनसे इस बात का कारण जानना चाहा तो उन्होंने गाड़ी से ही आपको बोनट पर बिठा के काफ़ी दूर तक घसीट दिया। जी, अब मीडिया में तो आ रहा है कि 100, 200, 500 मीटर पर 1 किलोमीटर तक तो वो मेरे को ले गए हैं गाड़ी से। ऐसे ऐसे गंदे ब्रेक लाए हैं कि अगर गाड़ी के नीचे आ जाता मैं तो वो गाड़ी चढ़ा देते। इसलिए मैंने उनके विंडशील्ड में भी हाथ मारा अपने आप को बचाने की, कि कम से कम उसमें मारने से गाड़ी तो रोकेंगे वो, और उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और मेरे को सीधा वो भगाते हुए गाड़ी ले गए हैं। कहीं चोट भी लगी इस घटना में? जी, मेरे यहाँ हाथ में चोट लगी है, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा खून निकला है उसमें से। क्या लग रहा है पैसे का रुआब और गाड़ी का रुतबा उनके सर चढ़कर बोल रहा था? नहीं, उन्हें पता है कि मेरे हैं कोई रिश्तेदार नेता वगैरह, वो मेरे को बचा लेंगे, इसलिए वो है। वरना आप ये बताइए कि अगर मेरी जगह कोई पुलिस वाला होता तो उस पर 307 लग जाती। अभी तक गाड़ी जब्त हो जाती, अभी तक ना उस पर एफआईआर हुई है ना गाड़ी जब्त हुई है। तो क्या लग रहा है, लाइन अटैच किया है पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की, ये काफी है इतना? अरे सर, 10 दिन बाद वो फिर यहीं दिखेंगे आपको। लाइन में क्या, मेरे फादर भी ऐसा ही रिटायर हैं, मुझे सब पता है पुलिस के बारे में क्या है। लाइन अटैच के बाद 10 दिन वो फिर थाने में आ जाएंगे। क्या वर्दी को वर्दी बचा रही है? वर्दी को वर्दी बचा रही है, नेता को नेता बचा रहे हैं, उनके रिश्तेदार हैं लगे हुए हैं। रिश्तेदार हैं उनके? अब उनका तो नाम नहीं पता मुझे। वर्दी को तो वर्दी बचाएगी। आज भी वो दिन याद कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है अपनी मौत के मुंह से वापस? मेरे पैर कब जाते हैं। अगर मैं सोचता हूँ मैं कि अगर मैं गिर जाता, मैं घसीटता हुआ जाता, ठीक है, पर वो तो मैं पकड़ा रहा, हाथ पैर जोड़े कि भाई गाड़ी रोक लो, गाड़ी रोक लो। मैंने हाथ भी मारा पर गाड़ी नहीं रोकी। तब एक सामने स्कूटी वाला आया, उसे बचाने के चक्कर में उसने थोड़ी गाड़ी स्लो की, तब मैं इस साइड गिरा हूँ। जी, क्या चाहते हैं आप, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सस्पेंड हो। सस्पेंड। एफआईआर भी होनी चाहिए? एफआईआर भी होनी चाहिए। उन्होंने कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया था यहाँ पर? गाड़ी तो 2 गाड़ियों को मारा था। एक मेरी गाड़ी को मारा था। कौन सी गाड़ी? मेरी स्विफ्ट थी। हाँ, एक बगल वाली जो फॉर्च्यूनर थी उसमें हाथ मारा था, ठीक है, पर वो टूटा नहीं कांच। फिर यहाँ गाली गलौज वगैरह की। जब तक मैं बाहर आया तो वो गाड़ी वहाँ फंसी हुई थी। क्या लग रहा है, नशे में थे उस दिन? क्या था? अब ऐसी हरकतें शुद्ध में तो कोई कर ही नहीं सकता, नशे में ही होंगे आई थिंक। तो देखिए, ये वो शख्स है जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। जिस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि जो सब इंस्पेक्टर हैं प्रशांत शर्मा, वो अपनी गाड़ी के बोनट पर इन्हें घसीट रहे हैं। इनका कहना है कि सिर्फ 200 मीटर नहीं, बल्कि मुझे 1 किलोमीटर तक वो तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी पर बोनट पर घसीटते हुए ले गए। गनीमत रही कि इस घटना में उनकी जान बच गई। हालांकि उन्होंने एसआई प्रशांत शर्मा पर कार्रवाई न होने पर सवाल खड़े किए हैं। उनकी मांग है कि सबसे पहले सब इंस्पेक्टर प्रशांत शर्मा सस्पेंड हो और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो, और उनकी जो लग्जरी मर्सिडीज कार है उसे भी जब्त होना चाहिए। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BS TV ग्वालियर। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रहलाद सेन जुड़ चुके हैं लाइव। प्रहलाद, ये एक बेहद गंभीर घटना सामने आई है। इसमें सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, पहली तस्वीर इस तरह की आई कि पत्थर मारकर होटल के बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा गया। आरोप था कि सब इंस्पेक्टर ने इन गाड़ियों को तोड़ा है और एलिगेशन तो ये भी था कि सब इंस्पेक्टर ने नशा किया हुआ था। उस तस्वीर के बाद दूसरी तस्वीर आज सोशल मीडिया में वायरल हुई, जिसमें वो उस दिन घटना के बाद
जिसकी गाड़ी में पत्थर मारा था, उस शख्स ने रोकने की कोशिश की तो सब इंस्पेक्टर ने उन्हें अपनी गाड़ी, जो उनकी मर्सिडीज लग्जरी कार है, उस पर घसीट दिया। उनका कहना है कि 200 मीटर नहीं, मुझे तकरीबन 1 किलोमीटर तक घसीट कर वो ले गए। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में उनकी जान बच गई। मैं इस वक्त विश्वविद्यालय थाने में हूँ, थाने के बाहर खड़ा हुआ हूँ और सब इंस्पेक्टर प्रशांत शर्मा यहीं पर तैनात हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि कुछ देर पहले वो मर्सिडीज गाड़ी, लग्जरी गाड़ी यहीं पर थी, लेकिन अब थोड़ी देर पहले ही सब इंस्पेक्टर अपने परिवार वालों के साथ आए और वो यहाँ थाने से अपनी गाड़ी को ले गए हैं। हालांकि इस मुद्दे पर जो तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, एक कार्रवाई जरूर की है सब इंस्पेक्टर के खिलाफ। सब इंस्पेक्टर को लाइन अटैच किया गया है, लेकिन इस पूरी घटना में जो बड़ी बात यह है कि पूरा पुलिस महकमा एक तरफ और जो फरियादी पक्ष है वो एक तरफ। पुलिस विभाग का कहना है, हालांकि ऑन कैमरा तो कोई भी अधिकारी बोलने से बच रहा है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर की कोई गलती नहीं है, वो यातायात व्यवस्था को सुचारू करने गया था, तभी होटल स्टाफ और अन्य लोगों ने सब इंस्पेक्टर को घेरकर मारने की कोशिश की और जान बचाने के फेर में इस तरह की घटना हुई है। लेकिन फिलहाल जो वीडियो है वो तमाम सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं तस्वीर दिखाऊंगा, ये यहीं पे कुछ देर पहले वो गाड़ी खड़ी हुई थी, मर्सिडीज जो ढकी हुई खड़ी थी, और अभी थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले, हमारे कैमरा ऑन करने से पहले ही वो गाड़ी यहाँ से गायब हुई है और सब इंस्पेक्टर भी यहीं तैनात मौजूद थे। हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की, उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की कि असल में उस दिन हुआ क्या था, लेकिन उन्होंने अपनी कोई भी बात करने से उन्होंने इनकार कर दिया और वे धीरे से अपने एक साथी पुलिसकर्मी के साथ यहाँ से निकल गए। तो तमाम सारे माना जा सकता है कि यहाँ पर एसआई को बचाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि वर्दी ही वर्दी को बचा रही है। कहीं ना कहीं ये ऐसा एंगल सामने आ रहा है इसमें। चूंकि मामला पुलिस डिपार्टमेंट के एक सब इंस्पेक्टर से जुड़ा है, वो भी विश्वविद्यालय थाने के, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सब इंस्पेक्टर हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिशियन परिवार से हैं। उनके पिता पूर्व में मुरैना जिले की अंबा नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में वो बीजेपी के नेता माने जाते हैं। उनके कई बीजेपी के बड़े नेताओं से संबंध है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनके मंत्री राकेश शुक्ला के साथ भी करीबी और पारिवारिक रिश्ते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर हैं वो कितने बड़े बैकग्राउंड के होंगे। और यही वजह है कि वो जब महंगी गाड़ी से चलते हैं, पुलिस की ड्यूटी भी कर रहे होते हैं, तब भी उनके साथ मर्सिडीज गाड़ी होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड और उनका प्रोफाइल कितना हाई होगा। हालांकि फिलहाल जरूर लाइन अटैच की कार्रवाई हुई है, लेकिन ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी या फिर यहीं थम जाएगी, ये तमाम सारी बातें यहाँ पर सोचने वाली हैं और तमाम सारे प्रश्न यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो विश्वविद्यालय थाने के बाहर मैं हूँ, पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं प्रहलाद, एक चीज और मुझे बताइए आप कि यहाँ पर सिर्फ यानी कि लाइन अटैच क्यों किया गया, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? देखिए, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो तमाम फुटेज आए हैं उसके पीछे अंदर खाने उन्होंने जो बातें रखी हैं, उनका ये कहना है कि सब इंस्पेक्टर बेकसूर है, उसे जबरन फंसाया जा रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो मनगढ़ंत हैं। जो गाड़ी पर घसीट कर ले जाया गया है वो एक सेल्फ डिफेंस की कार्रवाई है। हालांकि लोग तो यही पूछ रहे हैं कि अगर ये आम नागरिक होता तो क्या पुलिस उस पर बड़ी कार्रवाई न करती, क्या पुलिस उस गाड़ी को जब्त नहीं करती, क्या आनन फानन में एफआईआर दर्ज नहीं होती। लेकिन ये तमाम सारी कार्रवाइयां फिलहाल यहाँ पर नहीं हुई हैं, तो इसलिए सवाल तमाम सारे खड़े हो रहे हैं। वर्दी का रुआब कह लें या वर्दी को सुरक्षित कर रही है, ये तमाम आरोप तो लगेंगे ही, चूंकि सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर शायद ग्वालियर जिले के अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को जवाब तो देना ही होगा। जी प्रहलाद, इस पूरे मसले पर गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस सब इंस्पेक्टर की जगह कोई आम नागरिक होता तो जरूर ये जो कार्रवाई है वो किसी और तरीके से की जा रही होती। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।